ना बगैर प्रयास के कुछ संभव है। जितने भी उदाहरण है वो सभी प्रयास के हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बहुत पुरानी कहावत है और एकदम से सटीक है। तो आप अगर कुछ करना चाहते हो, बनना जैसा कुछ नहीं होता कि किसी के जैसा बनना है आपको। मतलब कहते हैं ना कि भाई आपका जो वॉर है वो खुद से होना चाहिए, हिमसेल्फ और हरसेल्फ होना चाहिए, कि आपको खुद को बेहतर बनाना है। तो अपना कंपैरिजन खुद से करो, किसी और से कभी मत करो, मुझसे कभी मत करो, किसी और से खुद मत करो। क्योंकि आपका जो कंपैरिजन है खुद आपसे होना चाहिए कि मैं पहले कैसा था और मैं अभी कैसा हो गया हूँ। वो चेंजेस क्या मैं अपने अंदर लेके आया हूँ उनका विश्लेषण करो, और धीरे धीरे फिर चीजें होंगी। कपिल श्रीवास्तव जी मेरे भाई, आपको भी प्रणाम। सर नायक 2.0 की पीडीएफ कहाँ मिलेंगी? टेलीग्राम पर मिलेंगी भाई साहब। टेलीग्राम पर नवीन सर जीएस, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सर मेरा 12th एनटीपीसी परीक्षा है और 50 से 60% कंप्लीट कर चुका हूँ दोस्त। अभी आप थोड़ा सा पीछे हैं, थोड़ी गति लेके आइए। ये तो आप जानना चाहिए यार, आपको खुद पता होना चाहिए ये तो। सर एसएससी जीके का प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट वाइज करा दीजिए दोस्त। उसके लिए हमारा नायक 2.0 चल रहा है। उसका मतलब है कि हम पिछले 7 ईयर्स का जो प्रीवियस ईयर है और सभी एसएससी के एग्जाम्स का या वनडे एग्जाम्स का, हम उसमें उन चीजों का एनालिसिस करके ही करा रहे हैं। तो नायक 2.0 पे आप फोकस करिए। जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है 3 PM 3 बजे चलता है। सर हिस्ट्री की बुक बता दो। हिस्ट्री की दोस्त सैकड़ों किताबें, आप ये बताइए किस चीज के लिए हिस्ट्री की बुक बतानी है? सर आरडब्ल्यूए में कोई जॉब मिलेगी क्या? नहीं, जॉब के लिए वीडियो भी आया था कि यार यहाँ तो बड़े मतलब निश्चित लोग हैं, बड़े थोड़े से लोग हैं, मतलब कि 300 के करीब लोग हैं। और अगर 7 साल में 300 लोग हैं तो आप एवरेज लगा के देखिए कि हर महीने कोई शायद एक आध बंदा रिक्रूट होता होगा। वो भी उसकी अपनी स्पेशलिटीज क्या हैं। वो टाइपिंग में किसी को वैकेंसी है, कभी हुई तो टाइपिंग कौन अच्छा जानता है, उसके लिए पहले से ही बहुत सारे सीवी और रिक्वेस्ट आए हुए हैं। तो आप खुद का ध्यान जो है सिलेक्शन पे लगाइए या कुछ और कीजिए। क्योंकि उसके लिए हम सोच रहे हैं कि कुछ आपका बताया भी होगा, आपके लिए वीडियो आया था कि हम अभी टेक कुछ कोर्सेज का प्लान कर रहे हैं ताकि हम एक जॉब की गारंटी दे पाए आप लोगों को। कि भाई जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ है या ओवर एज हो गया, कोई भी रीजंस रहे हो, या मेरा तो भैया मैं तो 6 महीने पढ़ाई करके देखा नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं बना हूँ, उस तरह की मैं चीज़ों को कवर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे तो कोई प्राइवेट जॉब करनी है, तो उसके लिए कुछ हम लोग सोच रहे हैं। कई कंपनीज से हमारी बात चल रही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स को जो उन प्रोग्राम को ज्वाइन करे उनको एक श्योरिटी मिले जॉब मिलने की, कि हाँ इनको जॉब मिलेगी ही, इस मिनिमम सैलरी पे मिलेगी। और ऐसा भी नहीं होगा कि वो उनको जॉब दे के 1 महीने के बाद ये बोल दे कि ठीक है घर जाओ। एक मतलब परमानेंट सेटलमेंट जैसी चीज हम सोच रहे हैं कि कुछ हो पाए स्टूडेंट्स का। तो उसमें हमारी मीटिंग्स चल रही हैं, बातें चल रही हैं, और वो एक अच्छा सॉल्यूशन उसका निकलेगा। सर पर्सनल लाइफ ज्यादा इफेक्ट करती है जब तैयारी बेहतर लेवल पर चल रही होती है। पर्सनल लाइफ यार करती है भाई। अब हमारा जो परिवेश है वो तो हमको प्रभावित करेगा ही ना। हमारे आसपास जो चीजें हैं, तो यही तो होता है, कुछ के हिस्से में वो नहीं आता स्ट्रगल जैसी चीजें, या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं फैमिली में ही। बहुत जगह तो मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, अभी सिलेक्शन हुआ था, एक लड़की थी। तो उसने बताया कि उनके घर में इतना टॉक्सिक माहौल रहता था कि उनके पिताजी, वो पढ़ने बैठती थी और उनके पिताजी रोज कई घंटे घर में बवंडर करते थे। एक ने बताया कि उनके फादर साहब ऐसे हैं कि घर में किसी को पैसा नहीं देते, इवन भैंसों का जो दूध तक होता है उसको बेच देते हैं सारे को, घर में दूध तक भी नहीं रखते। तो जब ये माहौल घर में मिलता है स्टूडेंट्स को तो वो एक मतलब नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है उसमें यार, मतलब बड़ा मुश्किल होता है कुछ कर पाना। तो ये भी नहीं है कि मेरी बातें सब सुन के और मेरे एकदम कहने से सब परिवर्तित हो जाएंगे। तो ये तो आपको, इससे तो फाइट आपको खुद ही करना पड़ेगा इस माहौल से, है ना, कि धीरे धीरे चीजें आपकी अच्छी हों। बस यही है, घर में कोशिश करो कि माहौल अच्छा रहे, थोड़ा शांति प्रिय रहेगा तो चीजें आसान हो जाती हैं। जैसे हम अपने घर के बारे में सोचते हैं तो हमारे लिए सबसे पॉजिटिव चीज यही थी कि हमारे घर में उस तरह का माहौल नहीं था, शोर का या किसी बात पे झगड़ा होना, या पिताजी माताजी या घर में भैया भाभी कुछ, मतलब सब बहुत अच्छे से रहे हैं। तो एक अच्छा माहौल तो घर में होना बहुत जरूरी है।
सर करंट अफेयर्स कितने महीने की पढ़े? देखो, आप कभी भी कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो करंट अफेयर्स का मीनिंग ये है कि जो अभी 6 मंथ्स का है वो आपको सार पढ़ना है, इंटेंस एकदम से। और इसके पिछला जो 1 वर्ष था उसमें जो मेजर आपका इंसिडेंट्स हुए हैं, बड़ी घटनाएं जो हुई हैं, वो आपके कवर में होनी चाहिए। अभिषेक भाई, मैंने आपकी बात को लिख लिया है, ये अच्छा सजेशन है, इसका सुझाव आपका बहुत अच्छा है, इसका जरूर एक सॉल्यूशन होगा। हाँ, काफी है विकास भारद्वाज भाई, काफी है। सर जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट से पढ़े। देखो दोस्त, बेसिक जीएस तो पहले तुमको कवर होनी चाहिए। अब प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, लगा लो, लेकिन उसके साथ साथ बेसिक जीएस को पढ़ते रहो, है ना, बेसिक चीजें होनी चाहिए। सर नींद आने लगता है पढ़ते टाइम, तो दोस्त आपका फिर उद्देश्य बड़ा नहीं है कोई, है ना, फिर चीजें आपको परेशान नहीं कर रही होंगी, फिर आपको कुछ बदलना नहीं होगा जिंदगी में। तो ये तो तब उन्हीं के साथ में होता है। और नहीं तो लोग ऐसे हैं कि जॉब करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं बहुत सारे लोग, अपनी जॉब के साथ में अपना टाइम मैनेज कर रहे हैं क्योंकि उनको अपने भविष्य की चिंता है। वो जॉब करते हुए पढ़ने का टाइम निकाल लेते हैं। अब आप ये कहें पढ़ते टाइम नींद आती है, तो ये तो एक कमजोर माइंडसेट को दर्शाता है और कुछ नहीं है। सो सिलेक्शन के बाद मेरा सपना है आपसे मिलने का। दोस्त मिलेंगे, वो सपना नहीं है, वो हकीकत बनेगी, तुम मेहनत करो। हाँ, सभी जीएस के लिए एक स्कीम है, ऐसा मत लिखिए कि भैया बिहार जीके के लिए क्या होगा, कॉमन है। कॉमन जीएस पढ़ो और प्रैक्टिस सेशंस लगाओ। और अगर आप स्टेट स्पेसिफिक की तैयारी कर रहे हो, राज्य विशेष से आप किसी से आते हो, बिहार, राजस्थान, एमपी, झारखंड, यूपी, तो आपको उसका जो आपका स्टेट का मतलब स्पेशल जीके है वो पढ़ लेना है एक बार अच्छे से। और फिर जनरल साइंस या जनरल जीके सबके लिए कॉमन है, और उसमें आपकी कितनी विशेषता, आप कितना मेहनत करे हो उस सब्जेक्ट पर, उतना अच्छा होगा उसका। भैया मैं, क्या लिखा था आपने? विद्यार्थी ऋतिक राठौड़ कानपुर से बड़े ही दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि पुनः यूपी पुलिस की फाइनल आउट हो गया हूँ। और नीचे की बात आपकी पूरी नहीं हो पाई है, जैसे सीआरपीएफ सीआईएसएफ विगत 1 वर्ष में। अब पूरी बात नहीं हो पाई है साथी नीचे। देखो दोस्त, आपको मैं पहले भी बहुत बार इस बारे में बात कर चुका हूँ कि सिलेक्शन 1 to 2% का होता है, 1 to 2%। और अगर 5 साल की जर्नी में देखोगे तो 5% हो जाएगा, 5 से 6% का। 94% का नहीं होगा। और अगर आपने ये देख लिया है कि आप सिलेक्शन के लायक नहीं हो, या बहुत मेहनत करने के बाद में भी वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो मेरे हिसाब से आपको कोई और ट्रैक चुनना चाहिए। क्योंकि अभी तो गवर्नमेंट जॉब के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है हमारे देहात में, गाँवों में। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, आने वाला जो समय होगा 10 से 15 सालों का, तो उतनी प्रेस्टिजियस नहीं रह जाएंगी जॉब्स। यानी धीरे धीरे लोग जब अर्न करोगे, आप किसी और फील्ड में भी अर्न करोगे, तो वो स्टेटस आपको भी मिलेगा, तो कोई और राह आप चुन सकते हैं। ऐसा ना सोचे कि नहीं यार, मुझे तो वर्षों तक सिर्फ और सिर्फ एक जॉब पानी है और उसके लिए लगातार रहूंगा। हालांकि पाते हैं लोग। मुझे भी याद है, इस बार यूपी पुलिस का रिजल्ट हुआ तो जब हम 2018 में ऑफलाइन पढ़ते थे, तब एक स्टूडेंट था, तो उसका पिछली वाली यूपी पुलिस में नहीं हुआ था, 49,568 में, 41,520 में नहीं हुआ, तो 60,244 में हुआ। लेकिन तैयारी की है 7-8 साल, शादी भी हो गई, बच्चे भी थे, तो करते रहे करते रहे। अब मैं ये सोचता हूँ उस विकल्प में ऐसा नहीं है कि वो अकेले थे, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनका अंतिम में नहीं हो पाया होगा, तब भी तो कुछ और चुनना होगा। तो अपना एफर्ट लगाइए, मतलब 1 से 2 साल 3 साल मैक्सिमम मैक्सिमम टाइम दीजिए। और फुल एफर्ट लगा के आपको लगता है कि नहीं मैं किसी और चीज में, तो अपनी और कुछ जो आपका स्किल्स है उसको डेवलप करो, है ना, बाकी स्किल्स पे काम करो, आप वहाँ अच्छा कर सकते हो। सर पॉलिटी की बुक बता दीजिए। पॉलिटिक बुक हमारी यही साथी आपका आरडब्ल्यू की रोजगार विद अंकित की बुक है, या एक परीक्षा वाणी बुक है, वो अच्छी बुक है पॉलिटी के लिए। बाकी इन दो सोर्सेज के अलावा तो और उतना अच्छा सोर्स नहीं है। फिर बड़ी किताबें हैं, फिर आपको कमीशन के जितने भी एग्जाम हैं, पीसीएस या यूपीएससी के लिए, फिर उनके लिए बुक्स है। सर नायक बैच में साइंस की क्लास कब से होगा? मैंने बताया ना, सर और मैम लोग जैसे ही फ्री होंगे तो उनकी क्लासेस हो जाएंगी, मेरी बात होगी थी उनसे, है ना। सर मैं रेलवे में हूँ, यूपीएसआई की तैयारी कर रही हूँ, पक्का पुराना स्टूडेंट।
क्या बताना, आप तो सेलेक्ट हो चुके हैं, तो आप तो जानते ही हो किस तरह से आप सेलेक्ट हुए हैं। तो जिस तरफ भी आपका टारगेट है उसका सिलेबस देखो, उसको पूरा करो अच्छे से। रिवीजन पे ध्यान देना हमेशा, ऐसा नहीं कि नई 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 चीजें सीखते जा रहे हैं। मैक्सिमम टाइम अपनी चीजों को रिवाइज करना। मैथ्स में भी आपका चैप्टर स्ट्रांग है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस जरूर बनाओ। रीजनिंग में आपका चैप्टर आपको लगता है कि इसका क्वेश्चन आप बना दोगे, लेकिन उसकी प्रैक्टिस बनाते रहिए, है ना। नहीं, खुद पे संदेह करने की जरूरत नहीं है यदुवंशी भाई। यार यदुवंशी होके तुम ऐसी बातें कर रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया है हर एक स्थिति के लिए। तो खुद पर संदेह क्यों करना है, खुद के ऊपर तो विश्वास होना चाहिए। देखो दोस्त, विजन बोर्ड बनाओ, मैंने पहले भी आपसे कहा है, आप एक बोर्ड बनाओ अपने स्टडी टेबल पे। वहां पर लिखो कि कौन सी चीजें हैं जो तुम्हें चीजें होने देने से रोकती हैं। क्या सही में तुम्हारी पढ़ाई में कमी है? अच्छा, ये सब्जेक्ट कमजोर है, मैं इस सब्जेक्ट को अपने को बिल्ड कर लेता हूँ, मजबूत कर लेता हूँ। अच्छा, अब ये आप देखोगे, अच्छा यार मेरी कमी तो ये है, इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाता कि मेरे आसपास की चीजें मुझे इस तरह से रिफ्लेक्ट करती हैं, अच्छा ये मुझे दूर करनी होंगी। तो कॉन्फिडेंस ऐसे ही बिल्ड होता है जब आप अपनी कमियों को सुधारोगे। ऐसे नहीं होता कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आओ और आप खड़े हो जाओगे, एकदम से कोई बिजली आपके शरीर में उतर जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप खुद को हर रोज कितना बेहतर बना रहे हैं, वो आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरफ खुद लेके जाएगा। अब आप ऐसे पड़े पड़े सोचेंगे कि यार मेरा तो कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, तो वो नहीं बढ़ सकता है ना। बहुत बढ़िया। हाँ, 25 तारीख को होगा दोस्त आपका यूपी पुलिस का। बहुत बढ़िया जी। एक बार में क्रैक करना चाहता हूँ सीजीएल को, होता है एक बार में, बहुत स्टूडेंट्स का होता है। उसको क्रैक करने के लिए आपका सब्जेक्ट पे कितना कमांड है, सिलेबस पे कितना कमांड है, तो 1 लाख में होता है। सर, एक गांव से 15 बच्चों का हुआ है यूपी पुलिस में भैया, एक गांव से 32 बच्चों का भी हुआ है, 15 नहीं, 32 बच्चों का, 25 बच्चों का, 26 बच्चों का, एक एक गांव से सिलेक्शन हुआ है। जरूर मिलेंगे कॉप यूपी सहगल, तुम सबने सिलेक्शन होती है अपने नाम के आगे कॉप लगा लिया है। सीओपी, सबके नाम के आगे सीओपी लगा हुआ है। सर सीपीओ का इतना इग्नोर नहीं कर रहे हैं दोस्त, देखिए इग्नोर करने से ऐसा कुछ नहीं होता। आप लोगों को लगता है कि बहुत बार यार हमारी बातें नहीं उठाई जा रही हैं। अब वो गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कमीशन का क्या स्ट्रक्चर है, तो वो कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि वो स्टूडेंट्स का ध्यान रखे। उम्मीद तो हम कमीशन से ही कर सकते हैं ना, किसी भी, या तो बोर्ड से, कमीशन से, कि भाई वो स्टूडेंट्स का ध्यान रखते हुए सब चीजों को ठीक तरीके से कराएं। सर हिस्ट्री या ज्योग्राफी की बुक निकाले, कंप्लीट जीएस बुक आ रही है साथ ही 10 जून को। 10 जून को ऐसी किताब आ रही है कि मैं ये कहता हूँ कि जितनी भी किताबें आपने आप आज तक देखी होंगी, आप आपके किसी साथी के पास जब वो किताब हो, आप उसको पढ़ के देखना। जीएस की वन एंड ओनली बुक होगी, और आप देखना उसको। हिंदी माध्यम का जितना साथी होगा, हर एक साथी उस जीएस की किताब से भविष्य में अपनी जीएस को बहुत जबरदस्त करेगा। 10 जून को किताब आएगी, लेकिन एक ही बार आएगी, सिर्फ वन टाइम। सेल में सिर्फ उसको एक बार रखेंगे, क्योंकि उसमें जो आपका मतलब डेफिसिट होगा ना, तो वो एक ही बार का झेल सकते हैं उसको, वो उतना बल्क में होगा। तो उसको एक बार रखेंगे बस सेल में, बाकी फिर आपको वो ऑफलाइन से परचेज करनी होगी। क्रिस कश्यप सीडीएस के लिए अभी तो नहीं दोस्त, आएगा आएगा, पर जल्दी आएगा, बहुत जल्दी आएगा। बाकी बिहार पुलिस का अभी रिजल्ट आया, आप में से कितने साथियों का हुआ, उनको बहुत सारी बधाई, है ना। एंशियंट हिस्ट्री में दोस्त टाइम लगेगा लगभग 1 महीने का। सर पॉलिटी इंग्लिश में पढ़े या हिंदी में, आपकी कमांड जिस सब्जेक्ट पर, जिस साथी लैंग्वेज पर हो उसमें पढ़ी है। सर बरेली में मीटअप करो। ओके, ठीक है, लिखते हैं बरेली मीटअप, सोचते हैं, इस पे विचार करेंगे। सर नायक 2.0 नायक सीरीज 2024 की हूँ, बहुत हेल्प मिल रही है दोस्त, वो बिल्ड कर देंगे आपको, वो इतनी अच्छी प्लेलिस्ट है कि मजा आ जाएगा आपको। जो फाउंडेशन से पढ़ता होगा उसको पता होगा कि यार किसी एक टीम ने कितनी मेहनत की है एक फ्री कंटेंट देने के लिए। लोग एप्लीकेशन में भी नहीं दे पाते उतना डेडिकेशन के साथ में। हम खुद नहीं दे पाते एप्लीकेशन में, है ना, क्योंकि एप्लीकेशन में क्या होता है, टारगेटेड बैच होते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, एक फ्री टाइम है, आराम से तसल्ली से चीजों को पढ़ते हुए चल रहे हैं।
तो वो विशेष है। बाकी आप सब ख्याल रखिए अपना बहुत सारा, जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिनका हो चुका है उनको बधाई है, नहीं हुआ है तो खुद का विजन बोर्ड दोस्त बनाइए कि मुझे ये पाना है, और मुझे जब ये प्राप्त करना है तो इसके प्राप्त करने के लिए चीजें क्या क्या है। तो उसके लिए भटकिए मत, सबसे मत पूछिए कि यार मैं ये करूं, मैं क्या करूं, कैसे करूं। आपको पता है आपका ये सिलेबस है, इन सब्जेक्ट्स पे आपकी कमांड होनी चाहिए, अपनी सारी एनर्जी झोंक दो उस विषय को बेहतर बनाने के लिए। जो आपका कमजोर है उसको भी बेहतर बनाइए, बाकी विषयों पर भी ध्यान दीजिए, और उम्मीद करेंगे आप सेलेक्ट हो जाएंगे, है ना। यूबीपीसीएस का बैच चल रहा है साथी, आरडब्ल्यू का, आप उससे जुड़ सकते हैं। काजल चौधरी, कमलेश, जिद्दी भाई, कंप्यूटर के लिए शिवम सर से पढ़िए दोस्त, कंप्यूटर से, क्योंकि मेरे जो पढ़ाया था वो लगभग 2 ढाई साल हो चुके हैं, वो तो अब अपडेटेड भी नहीं है, बहुत सारी चीजें बदल चुकी हैं। तो शिवम सर अभी पढ़ा रहे हैं, उसको पढ़िए, क्योंकि वो तो एक पुराना कंटेंट हो गया। बहुत बढ़िया। सेम जीएस के लिए अरुण भाई अभी बताया था मैंने, वही पैटर्न रहेगा सबके लिए। बिल्कुल करेगी। फैमराज भाई बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी, बस पीवाई क्यू जरूर लगा लेना। अरे अजीत सर नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते, कैसे हैं आप। सर यूजीसी नेट हिंदी में प्रिपरेशन करने के बारे में बताइए। वो आप देखिए, किसी का एक वीडियो देख लीजिए अच्छे से, है ना, कंप्लीट, सिर्फ क्योंकि सभी नेट एग्जाम के लिए बात नहीं कर सकते हैं, या ना सभी सुनेंगे उस बात को, तो उसके लिए आप रिसर्च कर लीजिए। स्टेनोग्राफर के लिए दोस्त यही करिए, नायक 2.0, नायक 2.0, है ना। सर भाषा विवाद के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे आप। भाषा विवाद के बारे में दोस्त देखो, सबकी अपनी एक बोलते हैं ना वर्नाकुलर, अपनी एक देसी भाषा होती है, जिसको देसी बोली बोलो जाए तो सब उसके समर्थन में होते हैं। अब आप जैसे मान के चलो हम हिंदी भाषी प्रदेश से आते हैं, या हमारी पढ़ाई हिंदी में हुई, जैसे हमारी इंजीनियरिंग इंग्लिश मीडियम में हुई, लेकिन अपना लगाव रहा थोड़ा हिंदी भाषा से, तो हम पक्षधर हो जाते हैं उस भाषा के जो हमारे यहाँ स्थानीय रूप से बोली जाती हो। और जब अगर बोली पे बात आएगी तो हम शायद खड़ी बोली के स्टैंड में होंगे, मतलब एक साधारण समझ हो जाती है कि भाई हम इस बोली या इस भाषा से हम जुड़े रहे हैं। लेकिन इसमें दोस्त हमें दूसरा पक्ष भी सोचना चाहिए कि हमें बाकी सबकी भी तो भावनाएं या संवेदनाएं हैं जो किसी दूसरी भाषा से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे हम क्लियर स्टैंड नहीं ले सकते हैं। सर जीएस सुधा इंग्लिश वर्जन कब आएगा। इंग्लिश वर्जन आएगा दोस्त आपका लगभग ईयर एंड पे, न्यू ईयर पे आप समझ लीजिए, अगले साल न्यू ईयर पे आएगा वो, लगभग 5 से 6 महीने उसमें लग जाएंगे। ठीक है। सर जीएस वन लाइनर क्वेश्चन में ज्यादा मजा आता है, पढ़ाई छोड़े हुए 6 महीने हो गए, तो करो कंटिन्यू, फिर से रीस्टार्ट करो दोस्त, है ना। बाकी ख्याल रखिए, किसी दिन और सेशन रखते हैं। ओके। और बहुत अच्छा, आपने बहुत सारे इनपुट्स दिए हैं जिनको मैंने नोट भी किया है, कई साथियों के मैंने देखे हैं। सर आचार्य प्रशांत सर के बारे में कुछ बताओ यार, वो ग्रेट पर्सन है, एनलाइटन कर रहे हैं इस देश को, है ना, जिन मुद्दों पर वो बात कर रहे हैं, और जिस रियलिस्टिक वे में वो लोगों तक सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, या उनका जो एक वे ऑफ लाइफ को चेंज करने के लिए उनके प्रयत्न हैं, तो वो मतलब देश के लिए श्रद्धेय व्यक्ति हैं, एक ट्रू इंस्पिरेशन है वो, है ना। और एनलाइटन करने के लिए हमेशा लोग आते हैं इस पृथ्वी पर, पहले से आए हैं, चाहे वो विचारकों के रूप में आए, चाहे वो समाज सुधारकों के रूप में आए, चाहे वो भक्ति आंदोलन के रूप में आए, चाहे वो आपका मतलब एजुकेशन के तरीके से लोगों को भी, शिक्षा के रास्ते से लोगों को एनलाइटन करें, तो वो लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। फर्क इस बात से पड़ता है कि आप खुद को एनलाइटन करने के लिए कितना प्रयास करते हो। भैया स्टेट पुलिस है या एसएससी जीडी, डिपेंड करता है आपको एसएससी जीडी में कौन सा कैडर मिला है दोस्त, है ना। और आपके अंदर अगर देश सेवा का जुनून है तो फिर तो कैडर से भी फर्क नहीं पड़ता।
क्योंकि इस देश में सम्मान जो है साथी सेनाओं के लिए है, क्योंकि वो हमको सुरक्षित करते हैं। तो एक तो देश के लिए जो भावना है देश रक्षा की, तो उस पर तो किसी चीज का कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन फिर मान के चलो बहुत सारे ऐसे होता है, फैमिलीज की कंडीशन पर डिपेंड करता है, यार परिवार में सिर्फ माँ बाप है, मैं अकेला हूँ, तो नियर बाई में फिर पुलिस, मेरा स्टेट पुलिस में सिलेक्शन हुआ है, तो फिर वो ज्वाइन कर लेना चाहिए आपको। या फिर ये है कि आप संपूर्ण सारी चीजों को देख करके और ये तुलना आप करते हैं कि नहीं यार भारत माता सबसे बड़ी चीज है, तो फिर आपका झुकाव उस तरफ होना चाहिए। सर फूले मूवी जबरदस्त है भाई। ऐसा है ना कि यार हमको किसी विशेष वर्ग का, विशेष जाति का होकर के गलत प्रथाओं को समर्थन नहीं करना चाहिए। अगर कोई कुप्रथा थी, कुछ भी कोई बैड कस्टम्स हो आपका, या फिर किसी पुराने समय पे माल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, तो हमको विरोधी होना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों का मतलब क्या होता है, शिक्षित लोगों का, साक्षर लोगों का मतलब क्या है? साक्षर होने का मतलब ये नहीं है कि आप क्या क्या गए 1 2 3 ये जानते हो। साक्षर होने का मतलब है कि आप जानते हो कि ये कुप्रथाएं, और ये कुप्रथाएं किस तरह से दूर होंगी, उनके लिए आप प्रतिबद्ध हो। है ना, कि समाज में ऊंच नीच की भावना है, आपको प्रतिबद्ध होना चाहिए कि आप उनको दूर करेंगे। और आपको इंडिविजुअल पर उसके लिए साथी एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। व्यक्तिगत रूप से आपको अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, तब जाके समाज बदलता है, जो व्यक्ति जो है व्यक्तिगत रूप से बदलते हो। सर एनजीओ के लिए कॉल कब करोगे दोस्त? अभी नहीं, अभी कॉल नहीं करेंगे। अभी हम उसमें एक संगठन बनाएंगे एनजीओ में, धीरे धीरे। अभी तो अपना वो प्रोसेस बना है, ट्रस्ट बना है। तो अपना कोई ऐसा प्लान नहीं है मेरे पास। बहुत सारे लोगों ने बोला सर स्कैनर भेज दीजिए, हम उसमें पैसे भेजेंगे, ऐसी मदद नहीं करनी है दोस्त। है ना, आप सब लोगों ने उतना मजबूत किया है कि उस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी, और उसको खुद चलाएंगे हम। है ना, फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये आएगी कि कुछ अच्छे लोग हैं जो सोसाइटी के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं। तो हमको जरूरत पड़ेगी आपका, जितने भी स्लम्स हैं या कुछ हैं, तो वहां पर कौन पढ़ा सकता है। तो मैं अपने तौर से, जैसे मैंने कहा कि मैं अपनी अर्निंग्स का 20% उसमें डोनेट करूंगा। और भी कुछ लोग हैं, अपने साथी हैं जो उस मुहिम में साथ हैं, तो उसमें क्या होगा, उन लोगों को हम सैलरी दे देंगे एक, कि भाई ठीक है आप कहीं ट्यूशन पढ़ाते हो, तो ट्यूशन पढ़ाने से अच्छा है कि आपको इकट्ठा भी, ट्यूशन में ही होता है ना, गांव वगैरह में उतना पैसे नहीं दे पाते हैं लोग, तो एक थोड़ा अमाउंट हम उनको दे पाए ताकि वो अपनी पढ़ाई भी जारी रखें और साथ में बच्चों को अच्छे से गाइड भी कर पाए। तो उसके लिए पूरा एक प्रोसेस बनेगा, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा अभी, ताकि ऐसा ना हो कि हम चीजों को शुरू करें और फिर वही बस चर्चा बटोरने के लिए कर दिया और वाही वाही लूट ली, और उसके बाद में ग्राउंड वर्क हुआ नहीं। तो ग्राउंड वर्क कैसे चल पाएगा और सस्टेन रहे लंबे समय तक, एक लीगेसी की तरह वो काम करते रहे। बहुत बढ़िया सर, इंदौर में मीटअप करिए। ओके ओके। तो ठीक है, काफी जो बातें हुई हैं उसमें आप लोग, उम्मीद करूंगा बहुत कुछ समझे होंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और एक दिन इंतजार रहेगा आपके मैसेज का, उस सिलेक्शन का या सफल होने का। वो सफल कहीं भी हो, मेरे लिए आप सब लोगों की सफलताएं बहुत कीमती है। चाहे आप अपना प्राइवेट सेक्टर में अच्छा करो, आप वहां भी कोई जॉब पाओ तो आपको लगे कि भाई अच्छी जॉब है, तो वो मेरे लिए उतनी ही खुशी प्रदान करेगी। कि आप अपनी जिंदगी में, जरूरी नहीं है कुछ भी काम करो, जो आपको सेटिस्फेक्शन देता हो, तो वो मुझे तक खुशी पहुंचाएगा। और हमेशा मतलब मेरी ब्लेसिंग्स हैं आप सब लोगों के साथ में, मेरा स्नेह प्यार हमेशा है कि आप अच्छा करें और समाज में एक अच्छे नागरिक की तरह आपकी पहचान स्थापित हो, कि हाँ यार सोसाइटी में अच्छे लोग हैं। ऐसा नहीं हो कि हम लोग स्वार्थी हो जाए और सिर्फ हमें अपने हित से अर्थ हो। तो उसको साध के चलना है, सारी चीजों का संतुलन बना के आपको चलना होगा। ठीक है, ख्याल करिए अपना बहुत सारा, और अच्छे से ख्याल रखिए भी। थैंक यू।